यानी जब भी साझेदारों के बीच जितनी भी शर्तें हैं उन सभी शर्तों को हम जिस पत्र पर लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। अब इसमें आप पढ़ेंगे कि साझेदारी संलेख में मुख्य बातें, यानी उस पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी चीजों को लिखा जाता है, किन किन बातों को हम ऐड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारा है फर्म का नाम एवं पता। तो जाहिर सी बात है जब भी हम संलेख तैयार करेंगे तो उसमें पहली चीज क्या लिखी जाएगी? फर्म का नाम और पता। फर्म क्या होता है? तो साझेदारों के द्वारा स्थापित किए जाने वाले व्यवसाय को ही क्या कहते हैं? फर्म। तो सबसे पहला हम साझेदारी संलेख में क्या लिखेंगे? फर्म का नाम एवं पता। दूसरा होता है साझेदारों के नाम एवं पते, यानी कितने पार्टनर हैं, यानी जितने भी मेंबर उसमें जुड़े हुए हैं उन सभी पार्टनर्स के क्या लिखे जाएंगे? नाम और उनके एड्रेस। थर्ड पॉइंट साझेदारों की पूंजी, यानी कौन पार्टनर कितना कितना पूंजी लगा रहा है। कौन, जैसे मान लो बहुत ए बी सी 3 पार्टनर है, ए की कैपिटल कितनी है, बी की कैपिटल कितना है और सी का कैपिटल कितना है, वो भी हम किस में लिखते हैं? साझेदारी संलेख में। अगला है साझेदारों को ऋण, यानी उन्हें ऋण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर पार्टनर कोई है वो लोन लेना चाहता है तो वो लोन ले सकता है या नहीं, ये भी किस में लिखी जाती है? पार्टनरशिप डीड में। अगला है आहरण एवं उस पर ब्याज। तो आहरण क्या होता है? तो निजी उपयोग के लिए की जाने वाले, जैसे कोई व्यवसाय से रोकड़ वगैरह निकाल लेता है उसी को क्या कहते हैं? आहरण। अब कोई पार्टनर ने निकाल लिया तो उस पर वो कितना ब्याज देगा, कितना ब्याज नहीं देगा, इसका भी उल्लेख किस में होता है? पार्टनरशिप डीड में। जैसे मान लो ए को आवश्यकता पड़ी, ए ने पैसा निकाल लिया तो अब ए उस पर क्या भरेगा? ब्याज देगा। अगला पॉइंट है साझेदारी की विघटन, यानी कि जो उनके द्वारा फर्म स्थापित की गई है वो कैसे बंद हो सकती है या उसका किस प्रकार से विघटन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है साझेदारों का वेतन या कमीशन। अब सोचो साझेदारों को वेतन या कमीशन क्यों मिलेगा? तो कभी कभी कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो ओवर वर्क कर रहे हैं, ठीक, थोड़ा ओवर टाइम काम कर देते हैं, तो उनको उस पर कितना वेतन या कमीशन दिया जाएगा इस चीज का भी उल्लेख, यानी इस बात को भी हम किस में लिखते हैं? पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत। अगला है फर्म का लेखांकन एवं अंकेक्षण, यानी उस फर्म का लेखांकन और अंकेक्षण होगा कि नहीं होगा, ये भी उस पे लिखी जाती है। अंकेक्षण मतलब जो ऑडिट चलता है, जो जांच होती है। नेक्स्ट पॉइंट साझेदारी की अवधि, यानी पार्टनर ने जो व्यवसाय स्टार्ट किया है उसका टाइम ऑफ पीरियड क्या होगा, ये भी हम किस पे लिखते हैं? पार्टनरशिप डीड में। साझेदारों के कर्तव्य, यानी जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कौन कौन से कर्तव्य हैं, कौन कौन से उनके उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इन सभी बातों का उल्लेख किसमें होता है? पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत होता है।